everybody, this is Nivedita and welcome back to my channel. So I hope that you all are doing good and मैं क्लास 12 के इंग्लिश बुक विस्तास का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ द एनिमी को मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ और मैं इस चैप्टर को बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो इस चैप्टर के राइटर है पर्ल एस बक. पर्ल एस बक ने इस चैप्टर में एक डॉक्टर के बारे में पूरी स्टोरी लिखी है. उस डॉक्टर का नाम है सदाओ होकी एंड ही इज़ अ जापानीज. सदाओ होकी का घर जापान के समुद्र के किनारे में था और उनके घर के सामने बहुत सारे पाइन ट्रीज भी थे. सदाओ होकी के जो फादर थे वो क्योंकि उनके पढ़ाई के बारे में और उन्हें उनके पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थे, इसीलिए जब सदाओ 20 इयर्स के थे उन्हें अमेरिका भेज दिया फर्दर मेडिकल स्टडीज़ के लिए. और जब सदाओ 30 इयर्स के हुए तब वो अमेरिका से जापान वापस आ गए और सिर्फ वो सर्जन बन के ही नहीं आए, वो एज अ साइंटिस्ट भी बन गए थे. ओके, सो अब सदाओ होकी की वाइफ हैना, उनके बारे में राइटर लिखते हैं कि सदाओ हैना से अमेरिका में ही मिलते हैं, लेकिन सदाओ उन्हें प्रपोज नहीं करते जब तक वो इस चीज़ को लेकर कंफर्म नहीं हो जाते कि हैना एक अमेरिकन नहीं है, वो एक जापानीज है. तो एट लास्ट जब वो कंफर्म हो गए तब उन्होंने हैना को प्रपोज किया और उन दोनों की शादी हो गई एंड नाउ उनके 2 बच्चे भी थे. सो नाउ द स्टोरी बिगिंस कि क्या होता है. तो एक रात की बात है जब डॉक्टर सदाओ होकी और उनकी वाइफ दोनों अपने घर के वरांडा में थे और वो अपने घर के सामने जो सी था उसका नज़ारा देख रहे थे और बात कर रहे थे. और क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा फॉगी हुआ था तो कुछ साफ से दिखाई नहीं दे रहा था और आसमान में बहुत ज़्यादा क्लाउड भी थे. तो अचानक से दोनों को एक इंसान दिखता है उस समुद्र में. वो देखते हैं कि एक इंसान चल के आ रहा है और वो अचानक गिर जाता है. क्योंकि फॉग था, बहुत ज़्यादा धुंध था, तो इसीलिए क्लियरली दिखाई नहीं देता है कि वो एक्चुअली कौन है, लेकिन कोई इंसान होता है. इसके बाद वो दोनों जाते हैं उस इंसान को देखने. जब देख से उस इंसान को देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये इंसान को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है और उसके कमर में एक गोली भी है जो कि बहुत ज़्यादा डीपली उसे लगी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है. और उसके सर पे एक हैट भी था और वो उसका सर पूरे बालू में धंसा हुआ था. उसके सर को उठाते हैं और उसके हैट को देखते हैं. उसके हैट को देखने के बाद सदाओ को पता चलता है कि ये एक अमेरिकन है और ये प्रिजनर है जो कि प्रिजन से भाग के आया है, क्योंकि ये उस टाइम की बात है जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था और जब अमेरिका और जापान के बीच में वॉर चल रहा था. तो वो एक अमेरिकन था और सदाओ एक जापानीज थे. तो इसी वजह से वो सोचने लगे कि ये एक अमेरिकन है जो बहुत ज़्यादा घायल है. तो अब सदाओ होकी बहुत ही ज़्यादा धर्म संकट में पड़ गए कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो एक डॉक्टर थे. तो एज अ डॉक्टर उन्हें किसी भी इंसान को फ़र्ज बनता है कि वो बचाएं. एज बिकॉज वो एक अमेरिकन था जो कि घायल था और डॉक्टर सदाओ होकी जापानीज थे, तो अगर वो उनकी मदद करते हैं और टाइम था वर्ल्ड वॉर 2 का जब जापान और अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा था, तो अगर इस टाइम पे अगर डॉक्टर सदाओ होकी उसकी मदद करते तो सदाओ होकी को जेल जाना पड़ता, क्योंकि अगर वो उनकी एक अमेरिकन की मदद कर रहे हैं तो वो अपने देश के खिलाफ हो रहे हैं. लेकिन एट लास्ट डॉक्टर सदाओ होकी ने अपने दिल की सुनी और अपने अंदर के जो डॉक्टर है वो उस चीज़ की सुनी और उन्होंने उस अमेरिकन की मदद की. हैना और सदाओ दोनों ने मिलकर उसे उठाया और अपने घर लाने के बाद उन्होंने देखा कि वो जो अमेरिकन प्रिजनर था जो कि भाग के आया था वो बहुत ही ज़्यादा वुंडेड था, बहुत ही ज़्यादा घायल था और उसके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा डर्ट था, क्योंकि वो सैंड से पूरी तरह से लिपटा हुआ था. तो उसे साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. तो उन्होंने सोचा कि इसे गर्म पानी से नहला दिया जाए. तो ये काम करने के लिए हैना ने अपनी मेड जिसका नाम था यूमी उसे कहा, लेकिन यूमी ने इस काम को करने से मना कर दिया, क्योंकि यूमी भी एक जापानीज थी और वो कोई भी अमेरिकन की मदद नहीं करना चाहती थी.
तो उसने इस काम को करने से मना कर दिया। तो एट लास्ट हैना को ही ये काम करना पड़ा। ओके, सो अब डॉक्टर सदाओ होकी ने उस प्रिजनर को देखा तो वो देखते हैं कि उसके कमर में जो गोली लगी थी वो बहुत ही ज़्यादा गहरी थी और सदाओ ने कहा कि इसे ऑपरेट करना होगा। तो उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया। उन्हें उसकी कमर में जो गोली लगी थी वो इतनी जल्दी मिल नहीं रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डीप थी। तो इसमें उन्हें ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन एट लास्ट उन्हें वो गोली मिल गई और उन्होंने उस गोली को निकाल दिया उसकी कमर से। इसके बाद उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। इसके बाद हैना उसे खाना खिलाने आती है और वो प्रिजनर क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पे है, क्यों इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। लेकिन हैना उसे समझाती है कि तुम ठीक हो जाओगे बहुत जल्दी और बहुत जल्दी तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे और उसे खाना खिला देती है। ऑपरेशन के तीसरे दिन जब डॉक्टर सदाओ होकी उसके चेकअप के लिए आते हैं कि वो कैसा है, तो वो जब चेकअप करते हैं तब वो अमेरिकन प्रिजनर डॉक्टर सदाओ होकी से पूछता है कि अब आप मेरे साथ क्या करेंगे। तो तब सदाओ उनसे कुछ नहीं कहते, चुप रहते उस टाइम। अब वो प्रिजनर ठीक होने लगता है और उसकी हेल्थ जो है वो सुधरने लगती है, तो वो नॉर्मल होने लगता है। लेकिन इसी में डॉक्टर सदाओ होकी के घर में जितने भी काम करने वाले थे, जितने भी मेड थे, वो सारे उनके घर को छोड़कर जा रहे थे क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि उनके जो मालिक हैं वो एक जापानीज होकर, और जबकि वो वार चल रहा था जापान और अमेरिका के बीच में, तब वो किसी अमेरिकन जो कि उनके देश का दुश्मन है उनकी मदद करे। हैना एक अच्छी मालकिन होने के नाते उन्होंने उनके सारे पैसे दे दिए और उन्हें थैंक्स कहा कि इतने दिन आपने हमारे घर में काम किया। इसके बाद स्टोरी में एक जनरल की बात आती है। तो वो जनरल बीमार चल रहा होता है और उसका जो ऑपरेशन जो डॉक्टर करने वाला होता है वो डॉक्टर सदाओ होकी होता है, क्योंकि उस जनरल को डॉक्टर सदाओ होकी पे ही भरोसा था कि वो ठीक हो जाएंगे। जब उस जनरल को पता चला कि डॉक्टर सदाओ होकी के घर में कोई अमेरिकन रह रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने डॉक्टर सदाओ होकी से इस बारे में बात की। लेकिन वो दूसरे को बता नहीं सकते थे क्योंकि अगर पुलिस को बताते तो डॉक्टर सदाओ होकी अरेस्ट हो जाता। जनरल की जो सर्जरी थी वो कौन करता। तो इसीलिए वो जनरल डॉक्टर सदाओ होकी से कहता है कि हम दोनों मिलकर इस अमेरिकन को चुपचाप मरवा देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये बात सुनकर डॉक्टर सदाओ उनसे एग्री हो गए और उन्हें कहा कि ठीक है, आप कुछ लोगों को भेज दीजिए इसे मरवाने के लिए आज रात। और तभी डॉक्टर सदाओ उस अमेरिकन प्रिजनर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें आज रात ही निकलना होगा। डॉक्टर सदाओ होकी उस प्रिजनर के लिए एक बोट की अरेंजमेंट कर देते हैं और उस बोट में सारी उसकी ज़रूरत की सामान जैसे कि खाने का सामान और बाकी सारी ज़रूरत के सामान वो अरेंज कर देता है और उसे जाने के लिए कह देता है। तो ये सारी चीज़ें देखकर जो अमेरिकन प्रिजनर था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करता है, वो बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल फील करता है डॉक्टर सदाओ के लिए, क्योंकि उन्होंने उस प्रिजनर की बहुत ज़्यादा मदद की और उसे बचाया। वो लास्ट में एक हैंडशेक करता है और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। इसी तरह से डॉक्टर सदाओ होकी ने उस अमेरिकन प्रिजनर को बचा लिया। दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए। कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन राइट इन द कमेंट, एंड अदरवाइज इफ यू रियली लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।